प्रश्न है, नर बिल्ली में बंध्यकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। नर बिल्ली में, नर बिल्ली के अंदर जो बंध्यकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केपोनाइजेशन तो मुर्गी में होती है। विड्र होती है भेड़ बकरियों के अंदर, विड्र भेड़ बकरियों के होते हैं। न्यूट्रिंग, न्यूट्रिंग हो जाएगी नर बिल्ली के अंदर। तो यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, न्यूट्रिंग होगा, सी बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वुल्फ दांत होते हैं, वुल्फ दांत है वो होते हैं। अवशेषी कर्तनक, अवशेषी रंदनक, अवशेषी अग्चवरणक, अवशेषी सवर्णक। तो कौन से होती है? वल्फ दांत कौन से होते हैं? फटाफट आंसर बताइए कमेंट में, और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा अवशेषी अंगचरणक, ये ऊंट के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है। यहां पर पूछा है कि मादा जनन तंत्र का द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? स्तन ग्रंथियां, वेजाइना, यूटेरस और अंडाशय। फटाफट उत्तर बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर है द्वितीयक लैंगिक अंग पूछा है, तो अंडाशय ये तो प्रथम है, प्राथमिक अंडाशय तो प्राथमिक हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है? गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है? मीथेन गैस, सीएफसी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2। फटाफट बताइए सभी विद्यार्थी बताइए, इसको तो आपको सभी को पता होगा कि गोबर गैस में कौन सी मुख्यतः गैस होती है। दोस्तों गोबर गैस के अंदर CH होती है 55%। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मेथाइन गैस, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर मेथाइन गैस होगी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल मांस उत्पादन का कितने प्रतिशत योगदान मुर्गियों से प्राप्त किया जाता है? भारत के अंदर जो 2022-23 के अंदर जो कुल मांस की उत्पत्ति हुई थी उसके अंदर मुर्गियों से कितना योगदान मिला है, मुर्गियों से कितना मांस प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, कमेंट में इसका आंसर दें। बहुत बढ़िया, बने रहे क्लास में अंत तक। कितना प्रतिशत होगा मुर्गी से प्राप्त है 2022-23 के अंदर? हाँ, तो इसका राइट हो जाएगा 51.14%। 51.14% मुर्गियों से प्राप्त हुआ था 2022-23 के अंदर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लंबी पूंछ, लटकता हुआ गल कंबल एवं छोटे व मोटे सींग किस गाय की विशेषता है? लंबी पूंछ, लटकता हुआ गुल कंबल एवं छोटे व मोटे सींग किस गाय की विशेषता है? राठी, थारपाकरा, जर्सी और गिर। बताएं दोस्तों, ये हो जाएगी राठी गाय हो जाएगी, जो इसकी उत्पत्ति अलवर से होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अलवर से। दोस्तों ये बीकानेर और गंगानगर के अंदर ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट की किस नस्ल में त्वचा पर मोटे बाल पाए जाते हैं जो उसकी मधुमक्खियों से रक्षा करती है? हम्म, किस नस्ल के? मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती। इसके नीचे वाला होठ लटका रहता है, नीचे वाला होठ है लटका रहता है। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, कौन सी नस्ल आएगी यहाँ पर है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर है मेवाड़ी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, समान गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हेतु प्रजनन की कौन सी विधि अपनाते हैं?
समान गुण अगली पीढ़ी के अंदर जो स्थानांतरण होता है जो, तो उसके अंदर प्रजनन की कौन सी विधि को अपनाते हैं? आउटक्रॉस, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, क्रिस क्रॉस। तो कौन सी हो जाएगी? फटाफट आंसर बताएं दोस्तों। इनमें 2 से 6 पीढ़ियों तक आपस में संकरण करवाते हैं। हाँ, पशुओं के अंदर 2 से 6 पीढ़ियों तक आपस में संकरण करवाते हैं। दोस्तों समान गुण लाना है तो इनब्रीडिंग करो, और असमान गुण लाना है तो यहाँ पर आउटब्रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इनब्रीडिंग, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट का पता कैसे लगाते हैं? हंसा परीक्षण से, सीओबी परीक्षण से, निकिल परीक्षण से, और बोर्डिन परीक्षण से। फटाफट बताएं। वनस्पति शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट का पता कैसे लगाते हैं? कौन सी विधि से लगाते हैं? दोस्तों हंसा परीक्षण कौन सा है आपको पता होना चाहिए। हंसा परीक्षण कौन सा है? गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए जो परीक्षण करते हैं वो हंसा परीक्षण होगा। सीओबी परीक्षण से, हाँ सीओबी परीक्षण के लिए दूध में अम्लता का पता लगाने के लिए करते हैं, दूध में अम्लता का पता लगाने के लिए करते हैं। हाँ, तो निकिल परीक्षण हो जाएगा यहाँ पर, शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट का पता निकिल परीक्षण से लगाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बोर्डिंग परीक्षण से, बोर्डिंग परीक्षण में क्या करते हैं? हाँ क्या करते हैं? शुद्ध घी में शुद्ध घी में बोर्डिंग परीक्षण में शुद्ध घी में वनस्पति घी की का पता लगाने का लिए परीक्षण करते हैं। वहां पर ऊपर वो वनस्पति तेल लिखा है और यहाँ पर वनस्पति घी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निकिल परीक्षण होगा वनस्पति तेल के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे रोग जो एक समय में पशु के एक खास भाग को ही प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे कौन से रोग है जो पशु के एक खास भाग को ही प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? साधारण रोग, स्थानीय रोग, महामारी और पैतृक। तो कौन सा रोग हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताएं और क्लास को लाइक कर दें। जो नई विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। साधारण रोग है, ये है पशु के संपूर्ण भाग को प्रभावित करते हैं, पशु के संपूर्ण भाग को प्रभावित करते हैं। महामारी है, ये लंबे क्षेत्र को प्रभावित करती है, लंबे क्षेत्र को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थानीय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन पर चयन करो। अब यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? भेड़ को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। बकरी को पेड़ की पत्तियां व वनस्पति को खाना ब्राउजिंग कहते हैं। बकरी की कश्मीरी नस्ल पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। बकरी की अंगोरा नस्ल मोहेर मोहेर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा है कथन है जो असत्य है इसमें? इसमें आपको सबको पता होगा कि भेड़ को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहते हैं, तो इस पर्सन का ये राइट हो गया। तो फ्रीज किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज है वो बकरी को कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक मुर्गियों को दिए जाने वाले आहार को कहते हैं। जो मुर्गियों को 8 से 10 सप्ताह की आयु तक जो मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? चिक आहार, गौरवस आहार, लेयर्स आहार, स्टार्टर आहार। क्या कहते हैं? सभी उत्तर बताएं, क्या होगा इसका उत्तर? दोस्तों 4 दिन तक लगोलग हमें इसी पशु प्रचर के हम टॉपिक लेकर आते रहेंगे। 4 दिन हो गए, चौथे पर्सन भी यही लेके आए हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ग्रोवस आहार हो जाएगा। मुर्गियों के लिए कौन सा होगा?
ग्रोवर्स आहार, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करो। यहां पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो यहां पर ए ऑप्शन आ रहा है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान बीकानेर केंद्र बीकानेर है, तो ये असत्य है। यहाँ पर इस पर्सन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपको आप बताइए कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये तो है हिसार के अंदर है, हिसार में है, हरियाणा में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर है? वो भी हिसार के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है असत्य युग्म का चयन करो। तो यहाँ पर अपने को असत्य युग्म है उसका चयन करना है। कौन सा इनमें से असत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध स्त्रावण से प्रोलैक्टिन, दूध उत्पादन पार्सने, ऑक्सीटोसिन, दूध चढ़ाने, आयन रोकने, एड्रेनलिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, दूध शर्करा तो लैक्टोज होता है, और यहाँ पर है दूध शर्करा है, सुक्रोज दे रखा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस पर्सन का राइट हो जाएगा। दूध शर्करा हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भ्रूण का विकास मादा पशु में जननांग किस भाग में होता है? भ्रूण का विकास जो मादा पशु में जननांग है वो किस भाग में होता है? अंडाशय, बिंब वाहिनियां और गर्भाशय योनि। फटाफट आंसर बताएं। कोई भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं करेगा, और कमेंट में आंसर बताएं और क्लास को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर क्या पूछा है? भ्रूण का विकास मादा पशु में जननांग किस भाग में होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्भाशय होगा, गर्भाशय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारी नहीं है। तो मुर्गियों में प्रमुख बीमारी कौन सी नहीं है? न्यूकेसले रोग, रानीखेत, फाउल पॉक्स, कोक्सीडायोसिस और गिल्टी रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गियों में होने वाले प्रमुख बीमारी नहीं है। कौन सी बीमारी नहीं है जो प्रमुख बीमारी नहीं होती है? फाउल पॉक्स को क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। फाउल पॉक्स को चेचक कहते हैं। कोक्सीडायोसिस, कोक्सीडायोसिस को खूनी पेचिश कहते हैं, खूनी पेचिश। तो यहां पर हो जाएगा गिल्टी रोग। गिल्टी रोग है जो पशुओं में होता है, गिल्टी रोग है पशुओं में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों गिल्टी रोग है जो एंथ्रेक्स को ही कहते हैं, गिल्टी रोग है एंथ्रेक्स को कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से तीव्र रेचक का उदाहरण है, तीव्र रेचक का उदाहरण है। हल्का रेचक, यहाँ पर तीव्र रेचक का बताना है, का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, गंधक, कॉटन का तेल और सरसों का तेल। तीव्र रेचक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। तीव्र रेचक का उदाहरण कौन सा होगा? यहाँ पर होगा क्रोटन का तेल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट मर्दुएचक, मर्दुएचक होगा। हाँ भाई, गंधक, गंधक कौन सा हो जाएगा? गंधक हो जाएगा हल्का रेचक, गंधक कौन सा? हल्का रेचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन भैंस में 60 गुणसूत्र होते हैं, कथन बी क्या है? पूर्वथली भैंस की नस्ल नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। आलोक में निम्न विकल्पों में सही उत्तर चुनना है यहाँ पर आपने को। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा दोनों, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सर 50 होती है, यहाँ पर 50। भैंस की नवीनतम पुनाथड़ी नस्ल है नहीं है, तो ये दोनों को दोनों यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। निम्न में से मुर्गियों की इंग्लिश वर्ग में आने वाले नस्ल है, इनमें से कौन सी है जो इंग्लिश वर्ग के अंदर है?
आने वाली नस्ल है। फटाफट आंसर बताएं सभी विद्यार्थी, इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आस्ट्रालॉरप। आस्ट्रालॉरप ये हो जाएगा यहाँ पर राइट। दोस्तों यहाँ पर लैंग हॉर्न की बात करें तो ये तो है इटली की। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला पदार्थ है, कौन सा है दूध में सबसे कम घटने और बढ़ने वाला पदार्थ है? सबसे अधिक कौन सा है और सबसे अधिक पदार्थ है कौन सा है? सबसे अधिक पदार्थ है कौन सा है? फटाफट बताएं सभी आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, सबसे कम घटने बढ़ने वाला कौन सा है? लैक्टोज हो गया, लैक्टोज होगा। और सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? वसा की मात्रा सबसे अधिक है, अधिक घटने बढ़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, रक्त पलीहा व शरीर के समस्त बाहरी ऊतक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है? यहाँ पर पूछा है रक्त पलीहा व शरीर के समस्त बाहरी ऊतक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है? पशु प्लेग, विषैले बुखार, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा? फटाफट उत्तर बताएं। दोस्तों पशु प्लेग की बात करें तो ये तो आहार नाल में होती है। और गलघोंटू, हाँ गलघोंटू की बात करें तो ये तो गले में सूजन आती है, इसमें गले में सूजन आती है। दोस्तों कई बार ब्लैक वाटर के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ब्लैक वाटर में क्या होता है? मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, ब्लैक वाटर में मांसपेशियों में सूजन आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा विषैला बुखार। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विषैला बुखार यानी कि जहरी बुखार। जहरी बुखार यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा विषैला बुखार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में किस विटामिन की अधिकता होती है? इस क्वेश्चन में बताना है कि घी में सबसे अधिक किस विटामिन की अधिकता होती है? फटाफट बताएं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, कौन से विटामिन की अधिकता होती है घी के अंदर? कौन सा होता है? तो यहां पर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए सबसे अधिक होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, उन वाहिनी का नाम बताओ जो वर्षण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वो कौन सी वाहिनी है जो वर्षण से तो निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? कौन सी है? अधिवर्षण, डिंब वाहिनी, मूत्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, कौन सी है? कौन सी वाहिनी है? तो वो वाहिनी कौन सी होती है? वो होती है शुक्र वाहिका होती है, शुक्र वाहिका होती है। तो इस पर्सन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहां पर पूछा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है? दोस्तों चमड़ा, चमड़ा हो गया चेन्नई। चेन्नई कहां पर है? चेन्नई हो गया तमिलनाडु में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में विश्व की से अधिक भैंस की आबादी है, कितनी प्रतिशत से अधिक भैंस की आबादी है? दोस्तों भारत में तो भैंस के मामले में पहला स्थान है, भारत में तो पहला स्थान है भैंस के मामले में। तो बताइए कितना प्रतिशत होगा, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 54% है, 54% हो जाएगा। यहाँ पर पूछा विश्व से अधिक भैंस की आबादी है, तो यहाँ पर 50% से अधिक है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट, 50% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है। तो यहाँ पर बकरी की जो जखराना नस्ल है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, मेवात और हाड़ौती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेवात, यानी अलवर भरतपुर की तरफ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बंदीकरण जनदनासन की किस विधि में बड़ीजो केस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि के अंदर बड़ीजो केस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? खुली विधि, अर्ध खुली विधि, बंद विधि, अर्ध बंद विधि। बताइए दोस्तों, कौन सी विधि के अंदर ये उपयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बंद विधि आ जाएगा, जिसके अंदर बड़ीजो और कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पनीर में सूचक पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है। न्यूनतम वसा पूछिए, पनीर के अंदर सूचक पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी होती है? बताइए क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% होती है। न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 50% होती है इसमें। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से किसे मादा में हीट का पता लगाने के काम में लिया जाता है? किसका किसको काम में लिया जाता है मादा में हीट का पता लगाने के लिए? ब्लॉक ट्री, ट्रेजर बॉल और उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताए आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा टीजर बुल हो जाएगा। टीजर बुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीकाकरण किया जाता है। कितने दिनों में किया जाता है रेबीज का टीकाकरण? दोस्तों बताओ, रेबीज का वायरस कौन सा है और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? क्या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो यहां पर वायरस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रेबडो वायरस हो जाएगा। रेबीज कौन से वायरस से? रेबडो वायरस से हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पर 0, 3, 7, 14, 28 एवं 90 दिन पर, 28 और 90 दिन पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गाय के साधारणतया ताजा मीठे दूध का पीएच मान होता है। गाय के साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? बताएं, सभी बताएं क्या हो जाएगा आंसर? सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय के साधारणतः ताजा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है? वेरी गुड। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.4 से 6.66 पीएच मान होता है ताजा मीठे दूध का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नवजात मेमनों को मारकर घुंघराली ऊन वाली खाल किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? कौन से नवजात मेमनों को मारकर घुंघराले ऊन वाली खाल किस नस्ल के से प्राप्त होती है? कौन से नस्ल से? मेरिनो, डायसेट, क्राकुल और रेम्बाइलेट। कौन सी नस्ल से ऊन प्राप्त होती है बताइए?
हाँ, तो इसका राइट हो गया सी ऑप्शन, कराकुल। कराकुल नस्ल से प्राप्त होती है ये खाल, ऊन प्राप्त होती है। ये कहाँ की है? ये है मध्य एशिया के प्रांत की है, बुसरा प्रांत की। कहाँ की है? मध्य एशिया प्रांत की है। चलिए नेक्स्ट है, भेड़ की आंख के चारों ओर से ऊन हटाना कहलाता है। जो भेड़ के आंख के चारों ओर, जो ये पर्सन सी टेट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्लस 10+2 के अंदर आया हुआ है। हाँ, भेड़ की आंख के चारों ओर ऊन हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? टेंगिंग, आइंग, रिंगिंग और कल्पिंग। तो यहां पर होगा आइंग हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह कहां से स्रावित होता है? गोबलेट कोशिकाओं से, लीडिंग कोशिका से, सोली कोशिकाओं से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? फटाफट बताएं, सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताएं। यहाँ पर हो जाएगा लीडिंग कोशिका से। लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये होता है नर, नर हार्मोन है ये। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भेड़ के लिए अति आवश्यक अमोनो अमल है। भेड़ के लिए अति आवश्यक अमोनो अमल कौन सा है? ल्यूसीन, लाइसीन, टायरोसिन और मिथ्योनिन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इस पर्सन का? बताएं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथ्योनिन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित कथनों में से डोली भेड़ के संदर्भ में गलत कथन है। डोली भेड़ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर डोली भेड़ के संदर्भ में बताना था। तो यहाँ क्या है, यह भारत की प्रथम क्लोन भेड़ की नस्ल है। इसका जन्म 5 जुलाई 1990 को स्कॉटलैंड में हुआ। तो इसका जन्म कब हुआ था? ये होगा 1996 के अंदर होगा, 96 के अंदर। बी वाला कथन है ये गलत है। तो इसकी मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हुई। चलिए नेक्स्ट है, रूमिनेट पशुओं के रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों की संख्या के असंतुलन होने पर जीवित सूक्ष्म जीवी युक्त पदार्थों को खिलाए जा सकते हैं। उपस्थित सूक्ष्म जीवियों की संख्या के असंतुलन होने पर जीवित सूक्ष्म जीवी युक्त पदार्थों जो खिलाए जा सकते हैं, कौन सा है? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक, कोई नहीं। तो यहां पर राइट हो जाएगा प्रोबायोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर राइट, प्रोबायोटिक। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गायों और घोड़ों के लिए विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण है। गायों और घोड़ों के अंदर विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण कौन सा है? कोपियस लेक्रिमेशन, कोपियस लार, जेरोथेल्मिया और रतौंदी। कौन सा हो जाएगा विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण? बताएं, सभी विद्यार्थी बताएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रतौंदी। रतौंदी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा गया है, वैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा रतौंदी। विटामिन ए की कमी से रतौंदी रोग होता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय की गुमतू चरवाहे जाति किस राज्य में पाई जाती है? भोटिया, शेरपा, किन्नौरा समुदाय की गुमतू चरवाहे जाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? दोस्तों ये चरवाहा टॉपिक से आ गया है,
चरवाह से। आपको चरवाह टॉपिक तो बताया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आपको सब करवाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भोटिया शेरपा किन्नौरा समुदाय के घुमकुच चरवाहे कहाँ, कौन से राज्य में, उत्तराखंड के अंदर है। तो नेक्स्ट है, एनडीआरआई संस्थान स्थित है। अब यहां पर पूछा एनडीआरआई संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है, जयपुर, जबलपुर, करनाल, कोचीन। दोस्तों एनडीआर की जगह पर यह भी लिखा आ सकता है राजस्थान डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी लिखा आ सकता है। कहां पर स्थित है ये है करनाल, करनाल हरियाणा में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है। जो नीला तोता है उसका उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है, उत्तेजक, विरेचक, कृमिनाशक और जीवाणुनाशक। तो नीला तोता का किस के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कृमिनाशक के लिए, कृमिनाशक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में भेड़ की राजस्थान से संबंधित नस्ल नहीं है। जो इनमें है, जो भेड़ है, जो राजस्थान से संबंधित भेड़ कौन सी नहीं है, नस्ल नहीं है, पोंगल है, चनोथर है, मंगरा है और गजम है। कौन सी नस्ल है, हाँ तो कौन सी नस्ल हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी यहाँ पर गंजम हो जाएगी, गंजम, डी ऑप्शन हो जाएगा। गंजम है, ये कहाँ की है, बताइए दोस्तों ये कहाँ की है। पोंगल है, पोंगल है और मगरा है। पोंगल और मगरा ये कहाँ की है, बीकानेर की है। चनोत्तर कहाँ की है, सोनाड़ी, सोनाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। और गंजम, गंजम कहाँ की है, गंजम हो है उड़ीसा की, कहाँ की, उड़ीसा की है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मंगरोव पादपों से भोजन प्राप्त करने वाले ऊंट की नस्ल है। मैंग्रोव पादपों से भोजन प्राप्त करने वाले ऊंट की नस्ल है, कौन सी नस्ल है ऊंट की, मालवी, कच्छी, खराई और सभी। बताएं आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बता दो। दोस्तों यहां पर राइट हो जाएगा, खराई हो जाएगा, खराई। हाँ ये कहां पर है, ये कच्छ के रण, कच्छ के रण के अंदर है, जो गुजरात के अंदर स्थित है। ये तैरने वाले ऊंट है, ये तैरने वाले ऊंट है, ऊंट है। और इनकी कैपेसिटी होती है 3 किलोमीटर की। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है तैरने की, हाँ कितनी होती है, तैरने की कैपेसिटी 3 किलोमीटर होती है। हाँ और ये पानी में तैरते नहीं है ये ऊंट, ये पानी में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं, झांसी, फतेहपुर, हैदराबाद और जोधपुर। ये है झांसी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम 4 पशुधन विकास नीति कब लागू की गई। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई, बताएं कब लागू की गई पशुधन विकास नीति। तो यहां पर आंसर हो जाएगा वर्ष 2009-10 के अंदर, वर्ष 2009-10 में पशुधन विकास नीति लागू की गई थी, वर्ष 2009-10 के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है,
चिरकालिक रोग की संक्रमण समयावधि होती है। चिरकालिक रोग की संक्रमण समयावधि होती है, कितनी होती है? हाँ, कितने दिनों की होती है, कितने सप्ताह की होती है, बताएं। दोस्तों इनका लगभग 28 दिन तक है, 28 दिन तक है इनका संक्रमण बना रहता है, लगभग 28 दिन तक है संक्रमण बना रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सप्ताह से अधिक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति ग्राम मात्रा में किस पोषक तत्वों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? प्रति ग्राम मात्रा में किस पोषक तत्वों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किसमें होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सभी में समान। तो किसके अंदर होती है सबसे अधिक ऊर्जा? दोस्तों यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर वसा हो जाएगा। वसा के अंदर कितना होता है? 9 कैलोरी होता है। हाँ, वसा में 9 कैलोरी होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है? 4 कैलोरी होता है, 4 कैलोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, वसा होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, वसा। दोस्तों आप हमारी क्लास में इसी तरह से बने रहें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम पशु प्रचक के लिए इसी प्रकार से नई नई क्लास से लाते रहेंगे और आप क्लासों को पूरा देखिएगा, रिपीट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।